आपने कभी सोचा है आपके और आपके सपनों के बीच केवल एक ही चीज़ है, एक बकवास और झूठी कहानी जो आप खुद को सुनाते रहते हो। खुद को यह तसल्ली दिलाने के लिए आप उस सपने को पूरा नहीं कर सकते। सच में अगर तुम किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो ये सब बेफिजूल के बहाने जैसे समय नहीं मिलता, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बहुत काम है, आलस आता है, याद नहीं रहता, ये सारी बकवास बातें मायने नहीं रखती। यार ऐसे कैसे हो सकता है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप 10-12 चैप्टर पूरे पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पहले आप एक दिन में एक चैप्टर भी नहीं पढ़ पाते। क्या अचानक से कोई शक्ति आ जाती है आपके अंदर, आप एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं, तैयारी कर लेते हो, लेकिन उससे पहले आप पूरी तरह से आलसी बने रहते हो। दुनिया में सिर्फ अच्छी चीज़ों में तुम्हारा मन नहीं लगता, लेकिन गेम खेलते समय, मोबाइल पर इंस्टा रील्स, पबजी आदि सभी पर घंटों समय बर्बाद करते समय, आपके फेवरेट हीरो हीरोइंस की मूवी देखते समय आपका बड़ा मन लगता है। सच तो यह है कि मन का न लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो आपने खुद बनाया है अपने फ्यूचर को बिगाड़ने के लिए। इसलिए या तो उस फील्ड में अपना फ्यूचर बनाओ जिससे तुम्हारा मन लगता हो, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो बहाने छोड़कर पढ़ाई में मन लगा लो। भले ही इसके लिए आपको अपना मोबाइल कचरे के डिब्बे में क्यों ना फेंकना पड़े, भले ही किसी पहचान के व्यक्ति के कदमों में जाकर उससे पढ़ने के लिए गिड़गिड़ाना पड़े, अपनी रातों की नींद को छोड़ना पड़े, समय खराब करने वाले अपने हर एक दोस्त से दूरी बनानी पड़े, या इस दुनिया में कुछ समय के लिए संन्यास लेना पड़े, तो हर चीज़ करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बहानों की दुनिया में निकले बिना मंजिल नहीं मिलने वाली। मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, आप चाहे किसी से भी पूछ लो कि आपका पढ़ने में मन कैसे लगेगा, आपको हज़ारों तरह की सलाह मिल जाएगी, लेकिन कोई भी चीज़ आप पर काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका आप अपने मन से निकालोगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, आपके लिए केवल वही काम करेगा। अगर आपसे कोई कह दे कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स छोड़ दो, मोबाइल यूज करना छोड़ दो, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल ही एक ऐसी चीज़ है जो आपका ध्यान भटकाते हैं? जी नहीं। सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि आपका ध्यान भटकता कहाँ है। तो जवाब यह है कि जब आपको किसी चीज़ में मजा आने लगता है तो चीज़ आपके पढ़ाई में ध्यान खींच लेती है और आपको भटका देती है। यार जब बिना मेहनत के मज़ा मिलने लगे तो दिमाग भटक ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग होता ही ऐसा है। जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो वो वास्तव में तुम्हारे दुश्मन है, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारे सपनों से दूर करे तो तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वो तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता। शायद आज तुम्हें ये बात समझ में ना आए, लेकिन एक न एक दिन तुम इस बात को जरूर समझोगे। लेकिन ध्यान रखना, जब तक ये बात समझ में आएगी समय हाथ से निकल चुका होगा, और इस बात को समझने का तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर तुम ये समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपनी अच्छी अच्छी डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि दोस्तों, कागज़ के फूल सिर्फ सजावट के काम आते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ असली फूलों से होती है। दिखावे की ज़िंदगी से दूर रहो और असली चीज़ पर दमखम से मेहनत करो। ज़िंदगी का कोई लक्ष्य बनाओगे तभी पढ़ाई में मन लगेगा। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसका सीधा साधा एक ही मतलब है कि आपके ज़िंदगी का कोई मोटिव ही नहीं है, अपने सपनों को लेकर आपका विज़न क्लियर नहीं है, और साथ ही तुम अपनी ज़िंदगी को लेकर सीरियस नहीं हो। अगर तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगे तो पहले इस अपनी लाइफ को गोल डिसाइड करो। अपने दिमाग में ये बात तो क्लियर कर लो कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, क्या अचीव करना है, और फिर उसे पाने के लिए एक प्लान बनाओ, और ये लिस्ट अपने मन में क्लियर रखो कि गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें क्या क्या करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से अगर तुम लिस्ट में पढ़ाई का नाम आता है तो फिर आप पढ़ाई में भाग नहीं सकते, और ना ही आपका भागने का मन करेगा। आपने सुना ही होगा कि ज़रूरत इंसान से वह सब कुछ करवा लेती है, चाहे वो करना चाहता हो या ना चाहे। अगर ज़ोर से प्यास लगी हो तो ये तुम नहीं कहोगे कि गिलास उठाने का मन नहीं करता, बल्कि तुम किसी भी तरीके से पानी पीना चाहोगे। आज भले ही तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी और मजबूरी होगी तो तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए तो खुद से 3 सवाल कर लेना। तुम्हारा लाइफ में क्या लक्ष्य है? अगर है तो क्या उसे हासिल करना चाहते हो? तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है? ध्यान लगाकर खुद से अकेले में सोचोगे तो तुम्हें सही जवाब मिल जाएगा, तुम्हें पढ़ाई में मन लगाने की वजह मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी जवाब नहीं मिलता तो तुम बेझिझक पढ़ना लिखना छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो और अपने आने वाले कल को बर्बाद कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर बात समझ में आनी होगी तो आ जाएगी, लेकिन फालतू की चीज़ों में अपना समय बर्बाद मत करो, बल्कि ये सोचो कि तुम्हें करना क्या है। जय हिंद।